क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, लेगर से कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। एसेट साइड में से बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा, डेटर्स की पूरी अमाउंट ट्रांसफर होगी और प्रोविजन बाय में ट्रांसफर होगा, कंप्यूटर ट्रांसफर होगा, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, मशीनरी ट्रांसफर हो जाएगी, जितना बैलेंस शीट में दे रखा है उतना। लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, बिल्स पेएबल, लोन ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लोन तो सर ट्रांसफर कभी कहते हैं होगा कभी नहीं। पार्टनर का लोन, एक्स और वाई का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। बाकी सारे लोन चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो पार्टनर्स के रिलेटिव्स ना हो, वो यहाँ ट्रांसफर होंगे। अब सबसे पहले हम दिखाएंगे कि कोई पार्टनर कोई एसेट या लायबिलिटी तो नहीं ले गया है। फिर याद दिलाता हूँ, एसेट की ट्रीटमेंट ट्रांसफर इधर किया था, इधर होगी। लायबिलिटी की ट्रीटमेंट ट्रांसफर इधर किया था, इधर अपोजिट साइड में होगी। एसेट्स की बाई में होगी, लायबिलिटी की टू में जैसा दिख रहे हैं उसकी अपोजिट साइड में। तो पहले पॉइंट में बताया है कि कंप्यूटर एक्स ले गया है और उसने एग्री किया है कि वो बिल्स पेपर भी पे करेगा। अब बच्चे जल्दबाजी में इन दोनों चीजों को एक साथ दिखाए जाते हैं, एक एसेट है और एक लायबिलिटी, तो दोनों एक जगह नहीं आ सकती। एसेट इधर आना है, लायबिलिटी इधर। एक्स जो है वो कंप्यूटर ले गया है, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कंप्यूटर कितने में लेकर गया है बता रखा है 5000। ये ब्रैकेट वाला पोर्शन लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये आपको आगे एडवांटेज देगा। इधर बताया है कि एक्स बिल्स पेबल ले गया है, लेकिन अमाउंट नहीं बताइए, ब्रैकेट में बिल्स पेबल 10,000। अमाउंट नहीं बता रखी तो बुक वैल्यू लिख देते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में बताया है कि एसेट्स कितने में बिके हैं, इससे हम बात बनेंगे। थर्ड पॉइंट में बताया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाई ने पे करे हैं। वाई पार्टनर है और बॉर्न का नहीं बताया तो फर्म बॉर्न करेगी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई। तो टू वाई कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट है 1700। अब एसेट लायबिलिटी ले जाने की बात खत्म हो गई। अब एसेट बिकेगा यानी बाय बैंक अकाउंट और लायबिलिटी पे की जाएंगी। मैं फिर समझा दूं कि सही तरीका होता है कि आप हर एक एसेट के लिए बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक लिखें, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए बाय बैंक एक ही बार लिखते हैं, टू बैंक एक ही बार लिखते हैं और अमाउंट जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा पूरा हो गया था। सेकंड पॉइंट में बताया है कि स्टॉक से रियलाइज हुआ है 18,500। उसके बाद बताया है कि डेटर्स से 90%। किसका 90%? जितना है डेटर्स लिखा है। अब अगर आपने प्रोविजन सीधा माइनस करके लिख दिया होता तो आपकी डेटर्स की अमाउंट 100% यहाँ गलत हो जाती। 90% 18,000 का निकलेगा, जो कि हो जाएगा 16,200। ये डिस्काउंट नहीं है तो माइनस करेंगे। फर्नीचर 8। और उसके बाद मशीनरी 10% बिलो यानी 10% कम करके, तो मशीनरी है 30,000 की, 3,000 कम कर देंगे 27,000। अगला पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हो चुका है। टोटल लगाने से पहले हम देखेंगे क्या हमने सारी लायबिलिटी पे कर दी। हमने 4 लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, 1 2 3 4। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे नहीं करते हैं, क्रेडिटर्स पे नहीं किए गए और क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, तो हमें क्रेडिटर्स को पे करना है 19,000 पूरा। बिल्स पेबल एक्स ले गया। अब देखो ये ब्रैकेट वाले का एडवांटेज मिल गया। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा होता तो हमें पता ही नहीं होता कि बिल्स पेबल को लेके जा चुका है ना। लोन कुछ नहीं बताया तो लोन को भी हम पे करेंगे, जिसका पैसा है उसको वापस करना है। तो चारों लायबिलिटी की बात हो गई। अब आप टू बैंक का टोटल लगा लें। ये आपको बाय बैंक में टेंशन नहीं लेनी है। हमारा सीबीएसई कहता है, आपको मैंने भेजा भी था, कि हर एक एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू गिवन होना जरूरी है। तो ऐसा होगा ही नहीं किसी एसेट्स के बारे में वो कुछ ना बताए। टोटल लगाओ 14, 22, 29, 69,700। अब आपको देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, देखो कंप्यूटर भी कम में गया है, स्टॉक भी कम में गया है, डेटर्स भी कम में गया है,
फर्नीचर भी कम में गया है, सब पे लॉस हुआ है, तो 100% टू का ही टोटल ज़्यादा होगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई टोटल लगाओ 700 123,700 बैलेंस करो 10 18 23 32 9 10 11,000 का लॉस आ गया, जिसे 3:2 में बांटेंगे तो 6600 और 4400 आ जाएगा। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। में थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूँ, इसी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ पिछले क्वेश्चन में ओरल हो गया था, इस क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ कि आप उसे देखें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। सबसे पहले बैलेंस शीट से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट साइड लायबिलिटी साइड में दोनों की कैपिटल है 25,000 और 15,000। इस चैप्टर में कभी कभी कैपिटल एसेट साइड में भी होगी, तो वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आएगी। उसके बाद रियलाइजेशन से लॉस हुआ है, तो टू रियलाइजेशन 6,600 4,400। फिर मैंने आपको बताया था आप रियलाइजेशन में दोबारा देखेंगे लॉस ट्रांसफर करने के बाद। डेबिट साइड में देखें किसी पार्टनर का नाम आया, एक्स का भी नाम आया है, वाई का भी नाम आया है, तो इसे आप बाय रियलाइजेशन कर देंगे। एक्स की अमाउंट एक्स में लिख देंगे और वाई वाली अमाउंट वाई में। आप बाय रियलाइजेशन दो बार करके ले सकते थे। बाय में एक्स का नाम आया है, ये टू रियलाइजेशन करके आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा 5,000, वाई में कुछ नहीं है डैश। उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखो, जनरल रिजर्व है 9,000 का, तो बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा। 3:2 में बांटो 5,400 3,600। एसेट साइड में देखो कुछ नहीं मिलेगा, टोटल कितने का ज़्यादा है, दोनों ही पार्टनर बाई का ज़्यादा है, यानी हमें दोनों पार्टनर को पैसे देने हैं टू बैंक। टोटल लगाओ 5,300 18,300 18,300 और 13,900। सॉरी, इज देयर मिस्टेक, सॉरी टोटल 20,000 आ जाएगा। 20,300 20,300 15,900। इधर टोटल 40,400 40,400 800 28,800। इसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में लिखा था प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। अगर पार्टनर लोन होता तो हमें यहाँ पर एक अकाउंट और बनाना पड़ता, पार्टनर लोन अकाउंट। फिलहाल इस क्वेश्चन में पार्टनर लोन नहीं है, इसलिए बैंक अकाउंट बनेगा सीधा। जहां नेसेसरी लेजर लिखा हो वहां 4 लेजर बनेंगे अगर पार्टनर लोन होगा तो। और जहां नाम बता रखा है पिछले क्वेश्चन की तरीके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कौन कौन से लेजर बनाने हैं, तो वहां कंफ्यूजन ही कुछ नहीं है। जो लेजर नहीं मांगा गया है उसको बनाने की कोई मार्क्स नहीं है, आप बनाओ या ना बनाओ। सबसे पहले इसमें सीक्वेंस है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ये एसेट साइड में से मिलेगा और कहीं नहीं हो सकता। कैश हो चाहे एसेट बैंक हो, दोनों एसेट में ही, लायबिलिटी से नहीं। उसके बाद आपको रियलाइजेशन लिखना है। रियलाइजेशन में देखो यहाँ 2 बैंक आया था तो ये क्रॉस हो जाएगा। बाय लिखेंगे रियलाइजेशन, बैंक नहीं लिखना है। जिसका लेजर बना ना अमाउंट मेरी नाम तेरा, लास्ट ईयर बताया था 27,000। बाय बैंक आया था, अगर आपने बाय बैंक 2 बार लिखा है तो आप टू रियलाइजेशन एक बार लिख के जोड़ सकते हैं या 2 बार भी टू रियलाइजेशन लिख सकते हैं। आप ये आपकी इच्छा है,
अगर आपने यहाँ पे चारों के लिए अलग अलग बाय रियलाइजेशन लिख दिया होता, बाय बैंक लिख दिया होता, तो आप 4 बार टू रियलाइजेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे पार्टनर्स लोन। पार्टनर लोन इस क्वेश्चन में नहीं है। और लास्ट में आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों में ही टू बैंक लिखा था, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 28,800 और 15,900, दोनों तरफ का टोटल लगा हो गया। आप देखेंगे कि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा है, तो हमने क्वेश्चन सही किया है, नहीं तो हमसे भी कहीं गलत ही हो गई है।